बताना चाहते हैं, जो कि इस समय पूरे विश्व के कई सारे देशों में उनका बहुत ही तगड़ा नेटवर्क फैला हुआ है मित्रों। तो उसके बारे में क्या लॉरेंस गैंग का खात्मा होने वाला है? लॉरेंस गैंग की कमर टूटने वाली है। इससे कस दिया लॉरेंस गैंग पर शिकंजा। लॉरेंस 10 लाख का इनामी कौन सा गैंगस्टर एनआईए के टारगेट पर है? बात को लेकर छलक पड़े लॉरेंस के आंसू। समझौते वाला सलमान का कौन सा अध्याय सुर्खियों में बना हुआ है? साबरमती जेल की चारदीवारी में कैद कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई जो अपनी गैंग में नाम से विख्यात है, अब पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसी के निशाने पर आ गया है। सुरक्षा ने इन तमाम लोगों पर जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई का नेशनल और इंटरनेशनल गैंग पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एनआईए समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस इन तमाम लोगों पर कड़ी तरीके से शिकंजा कसने की तैयारी में है। लॉरेंस बिश्नोई के सबसे ज़्यादा दिल के करीब अगर कोई है तो वो है, नाम है उसका छोटा भाई, उसका नाम है अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस की टीम को पूरी तरीके से वही संभालता है। लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई पर 18 मामले दर्ज हो चुके हैं अभी तक। अनमोल जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है। उसे 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा किया गया था। अनमोल फिलहाल एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर लेवल पे है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम रखा है। 10 लाख का इनाम। बाबा सिद्दीकी की हत्या भी अनमोल का नाम सामने आया था। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी अनमोल वांटेड था। और लगातार इस तरीके से अपने छोटे भाई कस्ते सिकंजे की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई डॉन बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो चुका है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस को इस बात का पछतावा हो रहा है कि उसका भाई अनमोल उसके चक्कर में जेल गया। 4 साल उसकी वजह से उसे जेल में रहना पड़ा था और जेल से बाहर निकलते ही उस पर 18 केस लग गए थे। लॉरेंस के कहना है कि ये सारे केस झूठे हैं। उसका भाई अनमोल जब 18 साल का था तो उसे जेल में डाल दिया गया और 22 साल की उम्र में जब वो जेल से बाहर निकला तो उसे झूठे केस में फंसा दिया गया। ये कहते कहते लॉरेंस इमोशनल हो जाता है। लॉरेंस का कहना है कि इसका छोटा भाई को गौशाला बनवा रहा है, लेकिन लॉरेंस की इस कहानी से छोटे भाई अनमोल की क्राइम कहानी में मेल नहीं खाती। सच तो यह है कि अनमोल विदेश में बैठकर लॉरेंस गैंग चला रहा है। सच्चाई यही है मित्रों। जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या में वो मुख्य साजिश करता और शूटर्स के साथ स्नैपचैट से संपर्क में था पूरी तरीके से। 2023 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अनमोल के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है, जिसके बाद वो फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया। फिलहाल वो कनाडा, केन्या और अन्य जगहों पर वो ठिकाने अपने बदलते रहता है। 14 अप्रैल 2024 को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी में अनमोल बिश्नोई शामिल था। अनमोल ने इसकी भी जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के लिए लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी किया था और अब बड़े भाई की क्राइम कंपनी को कोऑपरेट कर रहा है। सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी ने मूसेवाला हत्याकांड के बाद करोड़ों रुपया कमाया। उन्हीं पैसों से अपनी गैंग की नेटवर्क को तगड़ा किया, आधुनिक हथियार खरीदे, देश विदेश में शूटर्स हायर किए। लॉरेंस गैंग अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एनआईए लॉरेंस इस नेटवर्क को नया अंडरवर्ल्ड बताता है, जो दाऊद के अंडरवर्ल्ड से भी ज़्यादा मजबूत है। और मित्रों, ये खबरें निकल के जो है मित्रों लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई की इस अंडरवर्ल्ड गैंग के टॉप पर लॉरेंस बिश्नोई खुद है। उसके बाद अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा, विक्रम राणा जैसे खतरनाक गैंगस्टर उसकी गैंग के सदस्य हैं। मित्रों, सोशल मीडिया पर इतना ही नहीं, ये तो वो नाम है जो चर्चित हैं, जिनके पीछे सैकड़ों की तादाद में शार्प शूटर्स हैं, जो देश और विदेश में किसी भी जगह टारगेट किलिंग और फिरौती लेने में एक्सपर्ट हैं। इन सब के बारे में एक बात कॉमन है और ये है कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड या कोई मासूका नहीं है और ना ही किसी ने शादी की है। ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस की गैंग अय्याशी में पैसा नहीं उड़ाती है, लेकिन महंगे कपड़े और जूते पहनना और स्टाइल में रहना इन सब का शौक है। खुद लॉरेंस को देखकर समझ आता है कि वो खुद कितना स्टाइल में रहता है। एक बात और है मित्रों, लॉरेंस के बारे में कहा जाता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लॉरेंस
जमींदार परिवार से है। पाया जाता है कि राजस्थान में उसके पास 110 एकड़ ज़मीन है। इतना पता है कि प्रॉप ने कहा था कि सलमान खान ने कभी किसी जानवर को नहीं मारा, कभी कॉकरोच तक नहीं मारा, तो सलमान किस बात के लिए माफ़ी मांगे? ये तो सीधे तौर पर एक्सटॉर्शन है। सलमान ने कोई अपराध नहीं किया और कोई गुनाह नहीं किया, ये उनके पिता का बयान है। सलीम खान के इस आरोप पर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई ने दावा किया था सलीम खान को हिरण मारने का जो है सलमान खान ने काम किया था। मित्रों, वहाँ के बिश्नोई समाज के लोगों का कहना है कि सलमान खान ने 3 काला हिरण को जो है मारा था। जिस मुक्तिधाम की बात बिश्नोई समाज करता है, उस मुक्तिधाम के सामने सलमान खान को माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है। मित्रों, वो जो है वहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई ने उनको माफ़ी मांगने के लिए बोला है मुक्तिधाम में आके। बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है लॉरेंस बिश्नोई। पूजा पाठ वो डेली करता है मित्रों, घर के प्रार्थना करता है मित्रों, वो मौन व्रत भी करता है पूरे 9 दिन। लेकिन जब सलमान खान ने बिश्नोई समाज के लिए देवतुल्य काले हिरण का शिकार किया, तब से लॉरेंस सलमान का दुश्मन बन गया। लगता है कि सलमान से दुश्मनी फिरौती की नहीं, सलमान से दुश्मनी सम्मान की है, क्योंकि फिरौती वाला मामला होता तो सलमान के पास इतना तो पैसा है कि वो इस मुश्किल घड़ी से बाहर आकर अच्छे से सांस लेते और उन्हें इतनी सुरक्षा में रहकर अपनी जान को खतरे में न डालना होता। और वैसे भी अब की बार मौत वक्त के साथ लॉरेंस ने खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है। अब तो अपनी शर्तों पर सलमान से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बार जो है लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है, हत्या फिरौती जैसे तमाम उसके नेटवर्क पूरे अंडरवर्ल्ड चल रहे हैं मित्रों। इस समय उसके पास लगभग 700 से अधिक शूटर्स उसके पूरे गैंग में शामिल हो चुके हैं। इसकी कई देशों में सिक्का चल रहा है मित्रों। लॉरेंस के गैंगस्टर ने अपने टारगेट को जिंदा रखने की कीमत 50 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक रखी है। लॉरेंस गैंग के बारे में कहा जाता है कि पहली लॉरेंस गैंग के निशाने पर ज़्यादातर वो लोग होते थे जिनके पास ब्लैक मनी होती थी, या वो खुद गैर कानूनी तरीके से बेहिसाब दौलत कमा रहे होते थे। लेकिन अब तो लॉरेंस गैंग ने दायरा बढ़ा के बेहद पॉलिटिशियन, फिल्म इंडस्ट्री को भी अपने निशाने पर ले लिया है। प्रकार के सिस्टम वालों से मित्रों उसने अलग तरीके की सूची बना के रखी है। अवैध कॉल सेंटर वालों से उसने 5 करोड़ की रकम वसूली के नाम पे वसूलता है। शराब कारोबारियों से 1 से 3 करोड़, हवाला कारोबारों से 5 से 10 करोड़, म्यूजिक इंडस्ट्री वालों से 5 से 10 करोड़, जिसमें सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फाइनेंशियर शामिल होते हैं। वहीं बिल्डर से 2 से 5 करोड़ रुपया, प्रॉपर्टी डीलर से 2 से 3 करोड़ रुपया और ज्वेलर से 1 से 2 करोड़ रुपया वसूलता है। मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि मित्रों इस तरीके से उसने अपनी एक सूची बना के रखी है कि मित्रों किससे कितना पैसा लेना है। और इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट पे उसके जो है ये हवाला बाजार वाले रहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री वाले रहते हैं, जिससे वो 5 से 10 करोड़ रुपया मनमानी वसूली करता है। और आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये लॉरेंस का गैंग एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह सोशल मीडिया पे मित्रों काम कर रहा है। मित्रों उसने पूरा अपना लिस्ट जारी कर दिया है। बीते 4-5 सालों में इतना खौफ बना लिया है कि जिस पर हाथ रख दे उससे करोड़ों की फिरौती लेना ही लेना है, कोई बचा नहीं सकता उसको। आलम यह है कि लॉरेंस बिश्नोई की जुर्म का साम्राज्य 11 राज्य और 6 देशों में फैल गया है। गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं। लिहाजा लॉरेंस की सिंडिकेट ने अपराधियों की पैरवी करने के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है। देश के लगभग हर उस राज्य में जहां लॉरेंस या उसके गैंग के सदस्य का केस चल रहा है, उनके वकील पैरवी के लिए मौजूद हैं। इतना ही नहीं, विदेश की धरती पर भी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, खुद की पैरवी हो, गोल्डी बरार या अनमोल बिश्नोई ने पूरी वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है। और उनकी पास पूरे संसाधन पूरे तरीके से मित्रों जो है पूरी वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है। और उनके पास पैसा हवाला के माध्यम से जा रहा है मित्रों लगातार जो है। कई 100 करोड़ रुपए मित्रों उसने अपने शूटर्स का ये नेटवर्क बनाने में कई 100 करोड़ रुपए खर्चा कर चुका है मित्रों। और पैसा वो पानी की तरह बहा रहा है मित्रों। और मित्रों कहा जा रहा है कि एक्सटॉर्शन से वो पैसा कमा रहा है मित्रों। इस तरीके से तमाम लोगों को जो है फ़ोन पर धमकी जाती है और उसके माध्यम से लोग उसको पैसा भेजते हैं। और उसके पास पैसा हवाला बाजार के माध्यम से भी कई 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं मित्रों। और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उसके गैंग में उसको गुरुजी बोला जाता है, लॉरेंस को गुरुजी बोला जाता है, लॉरेंस बिश्नोई को गुरुजी बोला जाता है। लेकिन हर गुर्गा उसको गुरुजी से ही बुलाता है। सारे ऑपरेशन में कोड वर्ड गुरुजी नाम से ही चलता है। सलमान खान के घर के हुई फायरिंग में पकड़े गए शूटर्स और अनमोल बिश्नोई की एक ऑडियो में भी वो गुरुजी नाम ले रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस गैंग अवैध वसूली से जाने वाले करोड़ों रुपए को हवाला बाजार के माध्यम से विदेशों में ट्रांसफर हो जा रहा है, जहां से गैंग के बाकी सदस्य गैंग को इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अनमोल बिश्नोई तमाम जांच एजेंसियों के मुद्दे पे एकदम चढ़ चुका है मित्रों। उसको पूरी तरीके से जांच एजेंसी जो है उसको हिट लिस्ट में अपने रख चुकी है मित्रों। आपको बताता हूँ, खासकर बाबा सिद्दीकी की हत्या और बाबा सिद्दीकी को मिलने वाली धमकी के बाद
लगातार मित्रों मैंने जिस तरीके से आपको बताने का प्रयास किया कि इस समय लॉरेंस का जो नेटवर्क है मित्रों वो पूरे अपने देश के राज्यों में मित्रों और 6 देश में लगातार उसका नेटवर्क मतलब जिस तरीके से मित्रों हवाला बाजार के यहाँ पे जो अवैध वसूली एक्सटॉर्शन के माध्यम से जो काला धन मतलब वसूली से पैसा आता है, इसको हवाला बाजार के माध्यम से वो विदेश में पैसा फंडिंग हो रहा है मित्रों, और जिसके माध्यम से वो अपने नेटवर्क को और पूरी तरीके से पूरे देश में मजबूत करने का जो है लगातार प्रयास कर रहा है मित्रों। तो इस तरीके से हमारा छोटा सा प्रयास था आप लोगों के बीच में। आशा करता हूँ कुछ आप लोगों को मैं जानकारी दे पाया हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।